आप जानते हैं इस कंपनी में बहुत लंबे समय से हैं। मान लीजिए 4 साल 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 जून, इस जून में मेरे 5 साल पूरे हो जाएँगे, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं 16 जून को मेरे इस कंपनी में 5 साल पूरे हो जाएँगे। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं शिकायत इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने जॉइन किया था, पहली बार जब मैंने इसे देखा, तब तक मैंने न तो मिस्टर ऐश मुफारा को देखा था, न ही किसी वेबिनार में शामिल हुआ था। मैंने खुद ही इसे गूगल किया और मैंने देखा कि यह कंपनी भले ही यह पहली आईटी पहली प्लेटफ़ॉर्म थी जो हमारे पास थी, ये इंटरनेट मार्केटिंग थी आप जानते हैं। लेकिन मैंने इसे गहराई से देखा। मैंने कहा यह कंपनी वैसी नहीं है जैसी लोग सोच रहे हैं। यह एक आईटी कंपनी है। यही मैंने देखा अपनी ही शांति में। इससे पहले कि मैंने विंसेंट को कॉल किया, मैंने कुछ देखा था। आप जानते हैं, मैं आकलन कर रहा था। फिर मैं अपने कुछ दोस्तों, अपने सहयोगियों से मिला जो आईटी इंजीनियर, डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर्स भी हैं। वे मुझसे सहमत थे। उन्होंने कहा, "कोलिंस, इस कंपनी को कम से कम 10 साल लगेंगे।" मैंने उनसे पूछा, "क्या यह संभव है?" उन्होंने कहा, "हाँ, लेकिन इसमें समय लगेगा और वे इंतजार के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ज्यादातर लोग कभी शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि उनके पास इंतजार का समय नहीं है।" मैंने कहा, "ठीक है, अच्छी खबर यह है कि अगर यह संभव है और हम कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे थे इसमें शामिल होने के लिए, तो बेहतर है कि हम इसमें शामिल हो जाएं।" उन्होंने कहा, "नहीं।" मैंने कहा, "नहीं, मैं तो शामिल हो रहा हूँ। इसकी लागत क्या है? ये तो शून्य के बराबर थी उसकी तुलना में जो अगर हम किसी अन्य आईटी कंपनी के बारे में सोचें, तो कोई भी आईटी कंपनी आपको इतनी कम कीमत में शामिल होने का मौका नहीं देगी, जितना कि क्योंकि मैं बस उम्र-दराज़ हो रहा था। हालाँकि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, "अरे! लेकिन मैं इस देश में हूँ, मैंने इतना भुगतान किया है, यह मेरे लिए भारी है।" नहीं, जब बात आईटी कंपनी की आती है, तो ये भारी नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनियाँ बहुत कम हैं। जब बात आईटी कंपनी की आती है, तो कोई भी आपको दरवाज़ा तक नहीं खोलेगा। यहाँ तक कि शुरुआत में आपको पास आने या उसकी झलक पाने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें समय लगता है, यही सबसे पहली बात है। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे धैर्य रखना होगा, मुझे लगातार प्रयास करना होगा। मुझे मुझे लगातार यह देखना होगा कि मिस्टर ऐश मुफारा क्या कर रहे हैं। मेरा अपना प्रयास बस इतना है कि मैं पीछे बैठूं और आराम करूं। मैं सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं बस आराम से हूं। यह अच्छी तरह जानते हुए कि जो वह बना रहे हैं, वह न केवल मेरी जिंदगी बदल देगा, बल्कि बहुत से लोगों की भी। मुझे पता है कि यह सबसे बेहतरीन कंपनी होगी। मुझे पता है कि यह एक वैश्विक कंपनी बनेगी और यह मानवता द्वारा देखी गई सबसे बड़ी कंपनी होगी। यह मेरी उम्मीद है जिस दिन से मैं जुड़ा हूं और मैंने कभी इस बात को नहीं बदला। हाँ, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हर आईटी कंपनी के साथ होता है। ये पहली बार नहीं होगा और ये आखिरी बार भी नहीं होगा। ऐसा होता रहेगा, बार-बार होता रहेगा, आप जानते हैं। जब हम ये देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वह इसलिए है क्योंकि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं। अगर हम इस यात्रा का हिस्सा नहीं होते, तो क्या होता? जो लोग हमारे बाद आएँगे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वे बस आएँगे और अपने सामने कुछ भव्य देखेंगे। तो जब आप अंदर होते हैं, तो आप रास्ता, यात्रा देखते हैं। ये रास्ता कठिन भी हो सकता है। यह आप जानते हैं, आसान भी हो सकता है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से आसान हिस्सा नहीं होता। कुछ भी जैसे मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप जानते हैं, सबसे अच्छी चीज़ें हमेशा समय लेती हैं। अगर आप सबसे अच्छा सूप चाहते हैं, तो जानते हैं क्या? इसे पकने में समय लगता है। अगर आप सबसे अच्छा खाना चाहते हैं, तो वे आपको बताएँगे कि इसे पकने में समय लगता है। ठीक वैसे ही यह कंपनी, ये उत्पाद जिसे मिस्टर ऐश मुफारा बना रहे हैं, उसके साथ भी है। आप जानते हैं, इसे बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ, आप जानते हैं, जब पुरानी तकनीक थी, हमारे आने से पहले, हमने कहा, "ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करना चाहते हैं, ताकि यह कह सकें कि एक उत्पाद बनाने में कितना समय लगेगा।" जैसा कि बॉब ने कहा, उन्होंने कंपनी में 3 साल काम किया। आप जानते हैं एक उत्पाद जारी करना भी मुश्किल था। मैंने कंपनी में 4 साल काम किया। हमने केवल एक ही फंक्शनैलिटी जारी की। जब मैं गया तब तक पूरा उत्पाद तैयार नहीं हुआ था। वे अब भी बना ही रहे थे, आप जानते हैं। तो यह बहुत बड़ा है, खासकर एक साधारण एप्लीकेशन भी, आप जानते हैं, वह भी बहुत जटिल है। आप जानते हैं श्रीमान, इसे आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देंगे, लेकिन इसके पीछे की जटिलता पागलपन है। तो हम केवल एप्लीकेशन बनाने की ही बात कर रहे हैं। तो उन बाकी चीज़ों का क्या जो इसमें शामिल है? ऐसी चीज़ें जो एप्लीकेशन के भीतर नहीं आती, जैसे कि अनुपालन, कंप्लायंस और यह वह, इससे बात करना, उस सरकार से बात करना, यह सुनिश्चित करना कि आपका उत्पाद कुछ क्षेत्रों में बंद न कर दिया जाए।
आप जानते हैं कुछ कंपनियां तो काम भी नहीं कर पाती। हालांकि वे कहते हैं हाँ हम ऑनलाइन हैं, वे ये नहीं बताते। जानते हैं हम इसे इस देश में एक्सेस नहीं कर सकते। हम बीन स्पॉट के बारे में बात करते हैं। जो लोग अमेरिका में हैं वे बीन स्पॉट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूके में क्योंकि उन्होंने कहा कि वे यहाँ संचालन के लिए लाइसेंस नहीं लेते, वे भुगतान नहीं करते, भले ही यह आप जानते हैं इंटरनेट स्पेस है या आप जो भी कहें। ऐसा क्यों है कि हम इसे एक्सेस भी नहीं कर सकते? यह सब अनुपालन कंप्लायंस के कारण है। उन्होंने कहा नहीं, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। अमेरिकियों को यह दिखता है क्योंकि वे अनुपालन करते हैं, यूरोप में नहीं। तो ये वे चीजें हैं जिन पर हम अनुपालन के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम तकनीक की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि टीमों को आवश्यकता समझने में कितना समय लगता है? यही वह चीज है जिसे श्री अशमुफारा बनाना चाहते हैं। कभी कभी वे बार बार घूम सकते हैं, एक ही चक्कर में फंस सकते हैं। इसमें 6 महीने लग सकते हैं, इसमें 3 महीने लग सकते हैं। एक साधारण आवश्यकता को समझने में भी उन्हें 1 महीना लग सकता है। आपको क्या लगता है डिजाइन और आर्किटेक्चर को समझने में उन्हें कितना समय लगेगा? अब ये एक और चरण है। यह पागलपन है, यह और बढ़ जाता है। आवश्यकता से आप उसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। आपको डिजाइन और आर्किटेक्चर भी करना होता है, इसमें समय लगता है। मैं यहां एक साधारण फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूं, पूरे उत्पाद की नहीं। एक साधारण फंक्शन, मैंने कहा मिस्टर ऐश मुफारा के पास, मान लीजिए हमारे पास विजुअल कॉन्फ्रेंस है और वह पहले से मौजूद है। ग्राहक ने कहा हम चाहते हैं कि हमारे लिए, हमारे व्यवसाय के लिए एक फंक्शन कस्टमाइज किया जाए। मान लीजिए ऐसे व्यवसाय जो इस कंपनी में आएंगे, हम चाहते हैं कि आप इसे इस तरह से अनुकूलित करें। आपको क्या लगता है उन्हें आवश्यकता समझने में कितना समय लगेगा? मिस्टर एशविल ने कहा यह मेरी टीम है, यह वह आवश्यकता है जिसे पूरा करना है। आपको क्या लगता है इस टीम को समझने में कितना समय लगेगा? इसमें समय लगता है। आपको क्या लगता है वे इसे डिजाइन और आर्किटेक्चर तैयार करने में कितना समय लेंगे? विकास डेवलपमेंट पर जाने से पहले, परीक्षण टेस्टिंग पर जाने से पहले इसमें समय लगता है। फिर आप इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और आप जानते हैं यह बस एक चक्र है, यह चक्र में घूमता रहता है। कुछ बनाने के लिए इसमें एक के बाद एक कई चक्र लगते हैं जब तक कि अंतिम संस्करण सामने नहीं आ जाता। हम आईफोन का उपयोग करते हैं। अंतिम संस्करण जो हम देख रहे हैं आईफोन 16, वह केवल वही संस्करण है जो हम ग्राहक के रूप में देख सकते हैं। क्या हमें पता है कि आईफोन 16 के कितने संस्करण थे जिन्हें उन्होंने हटा दिया? वे कहते हैं यह उद्देश्य के लिए अच्छा नहीं है, यह बाजार के लिए अच्छा नहीं है, यह बाजार के लिए अच्छा नहीं है। शायद उन्होंने अंतिम संस्करण लाने से पहले 20 बार उसे हटा दिया, वही अंतिम संस्करण जो हम अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में देखेंगे। तो अब हमें अंतिम उपयोगकर्ता की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें वैसे व्यवहार करना चाहिए जैसे मिस्टर एशफोर्ड ने हमें इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है, ताकि हम कठिनाइयों को देख सकें और उन्हें पार कर सकें। तो एक दिन, जैसा कि बॉब ने कहा, हमारे पास बताने के लिए एक बेहतर कहानी होगी कि हम वहां थे, हमने यह यात्रा देखी। और एक बात, यह केवल उस विशेष अंतिम लक्ष्य के बारे में नहीं है जहां आप सोचते हैं मुझे अपनी जेब भरनी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह उससे कहीं आगे जाता है। इस व्यवसाय में आपकी कहानी क्या होगी? इस यात्रा में आपकी कहानी क्या होगी? क्या आपने सच में समझा कि यह व्यक्ति क्या हासिल करना चाहता था? क्या आप जानते हैं कितनी बार कठिनाइयां आईं? ऐसे लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वे इसमें हैं, लेकिन वे केवल अपनी जेब भरने का अंतिम परिणाम चाहते हैं। वे यह समझने के लिए कुछ भी नहीं देते कि इस चीज में समय लगता है। जैसा कि बॉब ने कहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आपको यहां रहने के लिए मजबूर नहीं किया गया है, समझे? लेकिन अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ रहें और जान लें कि ये चीजें वह व्यक्ति आपको थाली में परोस कर दे रहा है और इसमें समय लगेगा। हम उसे निचोड़ नहीं सकते, हम उसे फाड़ नहीं सकते। जैसे कि तकनीक में वहां के सभी लोग आईटी के लोग हैं, वे जानते हैं कि आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। वे जानते हैं कि आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें समय लगता है। जब आप बटन दबाते हैं उस चीज में समय लगता है। जैसे विंसेंट, तुम डेटाबेस हो, जब वह बटन दबाते हो तुम चाहते हो इंटीग्रेट करना चाहते हो या साइट को अपग्रेड करना चाहते हो, तुम जानते हो वह अपने आप चलता है। तुम उसे रोक नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें 1 घंटा लगे या 2, जितना समय लगेगा। यही बात है, ओलिवर, बॉब, वे लोग ये काम हर दिन करते हैं। वे जानते हैं कि तुम जाकर इसे धक्का नहीं दे सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। यही हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में। ये चलता है और फिर अपने आप चलता रहता है।
चाहे वह 20 घंटे हो तो 20 घंटे, 50 घंटे हो तो 50 घंटे, साल लगे तो साल लगे, लेकिन जब यह तैयार हो जाएगा तो हमें ही इसका लाभ मिलेगा और यह आ रहा है। यह तुम्हारा चुनाव है कि तुम इस आदमी के साथ रहो, या यह भी तुम्हारा चुनाव है कि तुम कहो मैं वहां नहीं रहना चाहता, इसमें समय लगता है, तो मैं अपना समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन हम इसे तर्क संगत अंत तक ले जाने के लिए तैयार हैं और अंतिम उत्पाद का लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। और हम जब मैंने तुरंत इस पीढ़ी में एक बार मिलने वाले अवसर को सुना तो 3 बातें मेरे लिए स्पष्ट थीं। पहली बात, यह विचार अनोखा था। मैंने इसके बारे में कहीं भी नहीं सुना था। जो विचार श्री अश मुफारा आगे ला रहे हैं वह अनोखा है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें वैसी मंशा और विचारधारा हो जैसी अश मुफारा आगे ला रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। दूसरी बात, यह संभव है। तकनीकी रूप से यह संभव है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा आईटी इंडस्ट्री में बैकग्राउंड है। मैं 1997 1998 से इस इंडस्ट्री में हूं। आज ये 37 साल हो गए हैं। मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रहा हूं। मुझे पता है, मैं समझता हूं कि सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं। तो तकनीकी रूप से जो हमारे संस्थापक श्री अश कह रहे हैं वह संभव है। और तीसरी बात जिसने मुझे वास्तव में प्रभावित किया वह है कीमत। इसकी लागत क्या है? असल में इसकी मुझे कोई खास लागत नहीं लगी। तो पहली बात, यह अनोखा है। दूसरी बात, तकनीकी रूप से यह संभव है। और तीसरी बात, कीमत। आश मुफारा मुझसे और हम सभी से कह रहे हैं कि आओ, और वह हमें अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मैं इसमें शामिल हुआ और मैंने उस सिस्टम को समझा जो हमारे संस्थापक बना रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो गया कि एक, हमारे संस्थापक ऐश जो कुछ भी कर रहे हैं वह श्रेष्ठ है। जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं आश मुफारा के, वे श्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठ उत्पाद हैं। ये उन सभी चीजों से बेहतर हैं जिन्हें हम वर्तमान में इस इंडस्ट्री में जानते हैं हमारे ज्ञान के अनुसार। और हमें पता था कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो महान चीजों को बनने में समय लगता है। जो चीज अश्मुफारा बना रहे हैं वह महान है। ये उन सभी चीजों से कहीं अधिक महान है जो हमने देखी हैं, और इसमें समय लगता है। जो सिस्टम अश्मुफारा बना रहे हैं ये सब मिलाकर यह बहुत ही जटिल है। सबसे जटिल सूचना प्रणालियों में से एक है जिसे हमने तैयार किया है। हमने यहां कई बार यह बात कही है। ये एकीकृत है। सिस्टम एकीकृत है, स्वचालित है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी समय से मौजूद है। हाँ, ये सच है। लेकिन इतिहास हमें बताता है और हम जानते हैं कि यह केवल शायद 2012 के आसपास था जब हमने कैलिफोर्निया की बर्कले यूनिवर्सिटी से रिसर्च देखना शुरू किया, जहां एआई और इंसानों के बीच शोध किया गया था। और पहली बार 2012 में जब यह किया गया तब एआई लगभग 67% सटीक था। और फिर जब उन्होंने वही परीक्षण 2016 में दोबारा किया तब एआई लगभग 98% सटीकता के करीब था। तो अगर आप देखें कि एआई को सिस्टम्स में कैसे एकीकृत किया गया है तो यह लगभग 10 साल के भीतर ही हुआ है। और फिर आपको यह कल्पना करनी चाहिए कि हमारे संस्थापक ने इसे 2018 से तैयार करना शुरू किया। तो हमारा सिस्टम बहुत उन्नत है, यह एकीकृत है और स्वचालित है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है। इसमें समय लगता है। एआई नया है, ये पुराना भी है, लेकिन यह नया भी है। तो बहुत कुछ करना होता है। बहुत सारा कोडिंग, बहुत सारा टेस्टिंग, बहुत सारा, आप जानते हैं, सिस्टम्स की सफाई वगैरह करनी पड़ती है ताकि इसे वहां तक पहुंचाया जा सके जहां इसे होना चाहिए। मेरे भाई ओलिवर और मैं और हम बहुत बात करते हैं। उन्होंने हाल ही में मुझे एक कंपनी के बारे में याद दिलाया जिसका नाम अलीबाबा है। हम सब अलीबाबा को जानते हैं। अब हर कोई अलीबाबा पर खरीदारी करने जाता है। लेकिन इसमें लगभग 11 या 13 साल लगे। उस आदमी ने लगातार काम किया, काम किया, काम किया, काम किया, काम किया। और जब अलीबाबा आया तो उनके पास पेमेंट प्रोसेसर की समस्या थी। उन्हें अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बनाने में और भी कुछ साल लग गए। तो अच्छी चीजों में समय लगता है असल में। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अच्छी चीजों में समय लगता है, महान चीजों में समय लगता है। इसी वजह से हमारी उपस्थिति यहां बनी हुई है। हम जानते हैं, हम में से जो यहां हैं, हम सब आईटी इंडस्ट्री में हैं। हम जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना?
एक केबल कंपनी थी जिसका नाम था ऊम एडेल्फिया कम्युनिकेशंस, ब्रदर अमादी, जब मैं वहां काम करता था लगभग 2000 के शुरुआती वर्षों में। कंपनी का नाम था एडेल्फिया कम्युनिकेशंस। वे पेंसिल्वेनिया क्षेत्र और न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में सेवा दे रहे थे। एडेल्फिया कम्युनिकेशंस, हमने वह सिस्टम बनाया था, वह एक ही सिस्टम था, एक ऑर्डर एंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री डेटाबेस और फ्रंट एंड ऑन ऑर्डर एंट्री एप्लीकेशन जो विजुअल बेसिक का उपयोग करके बनाई गई थी। हमें इसमें 3 साल लगे। एक एप्लीकेशन सरल, हम एक ऐसे जटिल सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। यह एक विघटनकारी सिस्टम है जिसे ऐश मुफारे आगे ला रहे हैं। ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है, इसमें समय लगेगा। यह उन बेहतरीन सिस्टम्स में से एक होगा जिसे इंसान ने कभी बनाया है और इसमें समय लगता है। मैं हम सभी को यहां एक बात याद दिलाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले हमारे पास ओटेक प्रोज थे और मेरी राय में वह ओलिवर फोर्टे का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। तो मैं हम सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि हम वापस जाएं, यहां तक कि भाई अमादी, शायद आप उस ओलिवर वाले हिस्से को काट सकते हैं जहां उन्होंने बात की थी, ताकि हम बाकी लोग सच में समझ सके कि क्यों हम कहते हैं कि महान चीजों में समय लगता है। हमारे संस्थापक कौन हैं, ऐश मुफारे का प्रभाव और वे जो सिस्टम बना रहे हैं उसका महत्व। महान चीजों में समय लगता है और जैसे जैसे वह महान चीज जिसका हम इंतजार कर रहे हैं आती है, यह हमें भी समय देती है। हम में से जो जुड़े हुए हैं, हम में से जो ऐश मुफारे में रुचि रखते हैं, हम में से जो ऐश मुफारे का अनुसरण करते हैं, यह हमें भी एक दूसरे को जानने, विश्वास और निष्ठा विकसित करने का समय देता है, क्योंकि विश्वास और निष्ठा हमारे संस्थापक श्री ऐश मुफारे के दिल के बहुत करीब है। और मैं हमारे भाई क्रिस जॉनसन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह हर दिन इस बात पर जोर देते हैं। जैसे जैसे वह महान चीज जिसका हम इंतजार कर रहे हैं समय लेती है, आइए हम सभी नकारात्मक चीजों से बचें। लोगों को नाम देकर बुलाने, संदेश भेजने, शिकायतें करने जैसी चीजों से बचें। आइए हम एक दूसरे के बीच विश्वास और निष्ठा विकसित करें। ऐसे प्लेटफॉर्मों पर जाएं जहां आपको मूल्य मिले, जहां आपको कुछ सीखने को मिले। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां आपको कोई मूल्य नहीं मिलता, जहां आपकी कोई कद्र नहीं है, तो वहां से निकल जाए। ये हमारे भाई क्रिस जॉनसन की सलाहें हैं और हम कभी हार नहीं मानते। महान चीजों को समय लगता है, इसलिए कभी हार मत मानो, कभी झुको मत। आइए हम महान सर विंस्टन चर्चिल को उद्धृत करें, जो 20वीं सदी के सबसे महान वक्ताओं में से एक थे। अपनी एक भाषण में उन्होंने कहा था, कभी झुको मत, कभी झुको मत, कभी झुको मत। किसी भी चीज के आगे मत झुको, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, महत्वपूर्ण हो या तुच्छ। बस अपने सम्मान और सद्बुद्धि के विश्वासों के आगे ही झुको। कभी भी उस चीज के आगे मत झुको जिसमें आपको अंदर से पता है कि आप सही हैं। कभी भी किसी को यह मत कहने दो कि तुम्हें वह नहीं पता जो तुम्हें पता है, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हें पता है।